जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 5वीं से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में लूटपाट की गई है। मानसिक रूप से बीमार शख्स से लूटपाट की गई। 3 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। 9 जून देर रात की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां मानसिक रूप से बीमार शख्स से लूटपाट की गई है। 3 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 9 जून देर रात की यह घटना बताई जा रही, जहां एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ कुछ लोग लूटपाट करते हुए और वहां से फरार होते हुए देखे जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा है। शख्स को पहले ये तीनों लोग पकड़ते हैं। एक शख्स बड़े बाल वाला उनके हाथों को पकड़ता है, उसके बाद उनकी तलाशी लेकर ये तीनों लोग भाग जाते हैं। तस्वीर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और रांची में नकली नोट चलाने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने नाबालिग बेटे के जरिए बाजार में नकली नोट चला रहा था। मामला लोअर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां एक मोबाइल दुकान पर खरीदारी के दौरान नकली नोट दिए गए। दुकानदार को शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया और उसके घर पर छापेमारी की। छानबीन में नाबालिग के पिता के पास से 37 जाली नोट बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और नकली नोटों को जब्त कर लिया। अब इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। इन नकली नोटों की सप्लाई कहां से हो रही थी, इसका भी पता लगाया जा रहा है। जो एक मोहम्मद परवेज हैं, जिनका सुधा कॉम्प्लेक्स में दुकान है मोबाइल का, तो एक लड़का बच्चा आया और उसने एक मोबाइल खरीदा और उसका पैसा दिया। तो वो चेक किया तो पाया कि नोट का सीरीज एक ही नंबर का है, तो समझ में आया जाली है। तो उन्होंने थाने को सूचना दी, तो थाने ने फिर उस लड़के से पूछताछ किया और जब से घर पर पहुंचे तो उसके पिताजी के पास से और भी 29 नोट बरामद हुए। और ये नोट देखते प्रथम दृष्टया ही लग रहा कि जाली है। अभी जो है, जो आदमी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि इसका स्रोत क्या है। हालांकि अभी वे कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और खबर चतरा से, जहां के पत्थलगुडा थाना क्षेत्र में अवैध ब्राउन शुगर और अफीम के बड़े धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने करीब 8 करोड़ की ब्राउन शुगर को जब्त किया। पुलिस को छापेमारी में भारी मात्रा में मादक पदार्थ, रसायन, कैश और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से करीब 4 किलो ब्राउन शुगर और करीब 3 किलो अफीम, 1 किलो सफेद पाउडर बरामद किया है। पुलिस ने मामले में मधु कुमारी को न्यायिक हिरासत में भेजा, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जब छापामारी किया गया तो भारी मात्रा में हमें अवैध ब्राउन शुगर 3.821 केजी बरामद किया गया, अफीम 2.784 केजी बरामद किया गया और उसके साथ अफीम से जो ब्राउन शुगर में कन्वर्ट करने के लिए केमिकल का यूज होता है, एसिटल क्लोराइड, वो हम लोगों ने 4 बोतल बरामद किया है और नगद 23,60,700 रुपये बरामद किए गए हैं। इसमें जिनके घर में और जो इसमें संलिप्त है मधु कुमारी, उनको गिरफ्तार किया गया है और इसमें उनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है रोशन दांगी, जो इनके रिलेटिव लगते हैं, वो भी इस कार्य में संलिप्त है। रामगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। गिद्दी ए कोलियरी रोड सेल में सीबीआई ने छापा मारा। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच कर रही है। 20 सीबीआई अधिकारियों की टीम छानबीन कर रही है। आरोपियों के आवासों पर भी रेड डाली गई। कई अहम दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं। शुरुआती जांच में कोयले की बिक्री में अनियमितता और संदिग्ध लेन देन के संकेत मिले हैं। सीबीआई की टीम ने परियोजना कार्यालय के साथ साथ आरोपियों के आवासों पर भी छापेमारी की है। आपको बता दें कि 6 मार्च को भी सीबीआई की टीम ने गिद्दी ए कोलियरी में 15 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी की थी। उस समय भी सीबीआई टीम को कई अहम सुराग हाथ लगे थे। उसी सुराग के आधार पर आज की कार्रवाई की जा रही है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रांची में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। 20 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया। जांच में 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। राजधानी में कल भी 7 कोरोना मरीज मिले थे। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बात करते हैं दोस्ती, फिरौती और मर्डर की खौफनाक कहानी की, जिसमें पैसों के लिए दोस्त ने खूनी खेल खेला। देवाशीष हत्याकांड के आरोपी को बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं।
अपहरण, फिरौती और हत्या, दोस्त के मर्डर की खौफनाक साजिश, दोस्ती में विश्वासघात की कहानी। अपहरण, 25 लाख रुपए की फिरौती और फिर हत्या। दिल दहला देने वाला मामला बोकारो का है, जहां दोस्त ने खूनी साजिश रची और देवाशीष की बेरहमी से हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जो खुलासे किए उसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। मुख्य अभियुक्त है अमन कुमार वत्स, उनको कल उन तक पहुंची और उन्होंने उनके कन्फेशन में उन्होंने बताया कि जो लापता व्यक्ति थे देवाशीष, उन्होंने उसकी मर्डर कर दिया है और वहीं पर जो है गेमन कॉलोनी में एक क्वार्टर में जहां वो रहता था वहीं पर उसको दफना दिया है। किसी साइबर उससे ये जुड़े थे ऑनलाइन कहीं पे और वहाँ से कुछ पैसा इनके अकाउंट में आया जो कि फ्रीज कर दिया गया साइबर पुलिस द्वारा। तो वो अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए, वो पैसे को रिलीज़ करवाने के लिए ये चाह रहे थे कि कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाए और उसमें जो है उसी लालच में इन्होंने ये क्राइम किया। और जब लगा कि नहीं ज़्यादा कुछ हो पा रहा है और हम पकड़े जाएंगे या कुछ, उसी डर से जो है इन्होंने उसको मार के वहीं दफना दिया। 10 जून की दोपहर देवाशीष को सेक्टर 3C से अगवा किया गया था। बाद में उसके ही मोबाइल से उसके मामा को वीडियो भेजकर 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वीडियो में देवाशीष को रस्सी से बांधकर दिखाया गया। अपराधियों ने कहा कि उन लोगों ने धनबाद में देवाशीष को रखा है। देवाशीष के मामा ने बोकारो स्टील थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कराया। पैसे न मिलने पर देवाशीष की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और शव को गेमन कॉलोनी के क्वार्टर नंबर G9 में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। बोलता था कि अगर पैसा अगर चाहिए तुमको, अगर देवाशीष चाहिए तो तुमको धनबाद मिल जाएगा, हमको 25 लाख रुपया आप दीजिए, तब मिलेगा, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। तो उसी में वीडियो भी बना के भेजा? हाँ, वीडियो भी बना के भेजा है। क्या वीडियो कह के बना के भेजा? वीडियो कह के बनाया कि देख लो, तुम्हारा इसका कब गारंटी नहीं है कि मर जाएगा, इसलिए पैसा दो और इसको हॉस्पिटल ले जाओ। पूछताछ में पता चला कि अमन साइबर क्राइम में शामिल था। उसका बैंक अकाउंट साइबर पुलिस ने फ्रीज कर दिया था। पैसों की जरूरत के चलते उसने दोस्त देवाशीष का अपहरण किया और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। उमस भरी गर्मी के बीच राजधानी रांची समेत प्रदेश भर में बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा भी हाई दिख रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिजली की आंख मिचोली रुला रही है। पावर कट से लोग परेशान, कब होगा समाधान? 200 यूनिट फ्री बिजली को लेकर सवाल। एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली की आंख मिचोली दोहरी मार साबित हो रही है। तपती धूप और चढ़ते पारे के बीच राजधानी रांची इन दिनों बिजली संकट से जूझ रही है। गर्मी के मौसम में जहां हर घर में कूलर, पंखों की जरूरत बढ़ जाती है, वहीं बिजली की आंख मिचोली ने लोगों की नींद और चैन दोनों छीन लिए हैं। शहर के कई इलाकों में दिन में कई घंटों तक बिजली गुल रहती है। रात को भी विद्युत कटौती आम हो गई है। इससे घरेलू जनजीवन बेहद प्रभावित हो रहा है। लगातार पावर कट की समस्या को लेकर रांचीवासी परेशान हैं, तो बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। 200 यूनिट फ्री बिजली को लेकर सवाल उठाती नजर आ रही है। ये 200 यूनिट मुफ्त में दे तो रहे हैं आप, तो बिजली रहेगी तब ना, बिजली नहीं रहेगी तो 200 यूनिट और 400 यूनिट कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी के आरोप पर वित्त मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली का फैसला मानवता पर आधारित है। फंडों की जरूरत पड़ेगी जब हम उनको मुफ्त बिजली दे रहे हैं, गरीबों को, जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार धरती पर मनुष्य जीवन में आए हैं तो जो सुविधा पूंजीपति परिवार को मिल रहा है वही सुविधा वहां तक भी पहुंचाना ये सरकार की जिम्मेवारी है। बहरहाल बिजली की आंख मिचोली को लेकर विभाग का कहना है कि बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन बिजली कट रही है। सामान्य तौर पर बिजली की कोई कमी नहीं है और अभी भी जो है कि हम लोग एवरेज जो है कि 23 घंटा से ऊपर बिजली दे रहे हैं।
कुछ अपवाद छोड़ के। कटौती अभी हम लोग बिजली कमी रहने के चलते नहीं कर रहे हैं, जो भी कटौती थोड़ा बहुत लोकल स्तर पर हो रहा है तो कोई फॉल्ट पर ही हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि राजधानी वासियों को बिजली कटौती की समस्या से कब निजात मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। हजारीबाग में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। सांसद मनीष जायसवाल ने बिजली समस्या को लेकर शहर के बिजली विभाग के एसी कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभाग के एसी अशोक कुमार उपाध्याय समेत अन्य अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। सांसद ने साथ ही सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी। कहा कि अगर कल तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 14 जून को बिजली विभाग के सामने बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार का जो मंशा है और सरकार की जो दूरदर्शिता है उसको देख के बड़ा ताज्जुब लगता है कि आज के युग में भी अगर बिजली नहीं मिल पा रहा है लोगों को तो सरकार कहीं न कहीं विफल है। और सरकार को चाहिए अगर नहीं दे पाती तो हाथ खड़ा कर दे, हाथ खड़ा कर दे कि हम बिजली नहीं दे पाएंगे, बिजली कटवा दे, हम लोग संतोष कर लेंगे। इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले लगभग 8 दिन से 8 का 10 दिन भी होता होगा, झारखंड यहाँ जो इस इलाका है इसमें पूरा बिजली का बहुत त्राहिमाम है। शहर के क्षेत्र में भी बहुत कम बिजली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 2-5 घंटे से ज़्यादा घुमा के बिजली नहीं मिल पा रहा है। तो कल तक का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया, अगर कल तक ही अपना बिजली नहीं सुधारते हैं तो फिर परसों से हम लोग अपना यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको जो है बाध्य करेंगे कि ये ठीक करें अपना। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की प्रस्तावित नियमावली को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। नियमावली में भोजपुरी, हिंदी और मगही जैसी भाषाओं को शामिल नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं तीनों भाषाओं को शामिल करने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम सोरेन को पत्र लिखा है। इस पर सियासत गर्मा गई है। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET की प्रस्तावित नियमावली को लेकर हेमंत सरकार के सामने सवाल उठ रहे हैं। JTET की नियमावली में भोजपुरी, हिंदी और मगही जैसी भाषाओं को शामिल नहीं किए जाने को लेकर गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा और इन भाषाओं को नियमावली में शामिल करने की मांग की। भोजपुरी का प्रयोग करते हैं, इसलिए बेहतर ये होगा पलामू गढ़वा में कुड़ुख और नागपुरी के जगह पर शिक्षा विभाग हिंदी और भोजपुरी भाषा को डाले उसमें। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पत्र के जरिए सीएम सोरेन को कहा कि भोजपुरी, मगही और हिंदी नियमावली में शामिल हो। पलामू और गढ़वा जिले में कुडुख और नागपुरी को अनिवार्य किया गया है, जबकि भोजपुरी और हिंदी इस क्षेत्र की मुख्य भाषा है। लिहाजा मुख्य भाषा को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। इसलिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में भोजपुरी और हिंदी को शामिल करें। इस मुद्दे पर झारखंड की सियासत भी गर्म हो गई है। सत्तारूढ़ जेएमएम का कहना है कि हेमंत सरकार जनभावना का ख्याल रखेगी, जबकि विपक्ष में बैठी बीजेपी ये निशाना साध रही है कि झारखंड में अंधेर नगरी, चौपट राज वाली स्थिति है। बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता निकलेगा और वहाँ के लोगों, वहाँ के छात्रों के साथ न्याय हो, ऐसा प्रयास हम लोगों का होगा। सबसे ज्यादा जो पलमुआ भाषा है वो बोली जाती है, जो भोजपुरी और मगही और कुछ हद तक नागपुरी का भी मिश्रण है। तो अब अगर वहाँ से आप इन भाषा को हटा देंगे तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे साहब? वो भी झारखंडी है, खतियानी है। एक और सियासत तो दूसरी ओर चर्चा भी जारी है कि JTET की प्रस्तावित नियमावली में भाषा की गड़बड़ी को लेकर हेमंत सरकार क्या फैसला लेती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी राधाकृष्ण किशोर की बात का समर्थन किया है। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी अपनी राय रखी। जिला वहाँ पर नागपुरी दिया गया है। मैं पलामू जिला का ही रहने वाला हूँ। वहाँ पर नागपुरी बोला ही नहीं जाता है, कोई नागपुरी जानता नहीं है।
न लिखता है न पढ़ता है। भाई वहाँ हिंदी बोलता है और यदि बोलता भी है तो भोजपुरी से मिलता जुलता बोलता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ नागपुरी रहना वहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। अब खूंटी से मुंडारी भाषा को हटा दी। अब बताओ, जो विभाग इसको देखता है, जो विभाग इसको संचालित करता है, ये कैसा अबुआ सरकार है जो अबुआ विषय को या अबुआ भाषा को संरक्षित और संरक्षण नहीं दे पा रहा है या उसका चयन नहीं कर पा रहे। ऐसे कई जिलों में त्रुटि है और जिला भाषा में कहीं ना कहीं फिर से ये परिस्थिति ये लोग उत्पन्न करना चाहते हैं कि लोग इस विषय को लेकर फिर से सड़क पर आए और सरकार 4 साल में क्या किए तो इसका समाधान किए कह के केवल आगे बढ़ना चाहती है। वो नियुक्ति प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से जाने ही नहीं देना चाहती। अब खबर राजधानी रांची से, जहां तुपुदाना इलाके में एक टाइल्स की फैक्ट्री के गेट पर पीएलएफआई उग्रवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, साथ ही पत्थर से लपेटकर पर्चे भी फेंके। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपराधी बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। बाइक पर पीछे बैठे युवक ने फैक्ट्री के गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके बाद दोनों तुपुदाना ओपी की भाग निकले। पर्चा पीएलएफआई के लेटर हेड पर लिखा हुआ था, जिसमें फैक्ट्री के मालिक को धमकी दी गई। पुलिस ने पर्चे को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शहरी इलाके में उग्रवादियों की इस करतूत के बाद राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। गोलीबारी की और पर्चा फेंक कर चले गए। उस पर्चे पे लेवी का डिमांड किया गया और घटना के तुरंत बाद वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँची और उन्होंने देखा तो कहीं भी खोखा नहीं पाया गया और गोली के निशान नहीं थे। इसमें फिर हम लोग आगे टेक्निकल डिटेल पे काम कर रहे हैं और इसमें अभी तक कार्रवाई की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी।